तो जैसे कुलदीप बिश्नोई को लेकर चर्चे अलग अलग तरह के आ रहे हैं, सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ आते रहते हैं। पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट भी किया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, संघ के साथ हूँ, और इस तरह की बातें आई हैं। आप क्या कहेंगे, जैसे आपके साथ नहीं दिखाई दे रहे तो वो ना बातें अलग अलग तरह की आ रही हैं? तो कुलदीप मेरे से भी ज़्यादा निष्ठावान, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में अभी, हालांकि मैं विचारों से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूँ, सदा से रहा हूँ, पर मैं तो पार्टी में एक हफ्ता पहले ज्वाइन करा। वो तो पूरे रमे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, पूरा रंग में रंगे हुए हैं, और वो तो बिना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से कुछ सोचते नहीं, और वो वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। उन्हें कुछ और जगह राजस्थान में भी काम थे। मेरे ख्याल में 29 को सभा है, माननीय मनोहर लाल जैन उस सभा में होंगे। ऐसा नहीं, एक तरफ सा माहौल लग रहा है, आप घूम रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई नेता किसी के, जैसे कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं को होता तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं खेल में कोई नहीं खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी है नहीं इस वक्त। और कुमारी शैलजा से जैसे हमारी बात हो गई थी कि 28 तारीख को शाम तक कांग्रेस पार्टी एक तरह से कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है, तो उसके बाद कुछ माहौल बनेगा। उन्होंने कई बार कह दिया, हमें तो ये पता नहीं कि सारी सीटों पे वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। कई जगह शायद वो कैंडिडेट भी ना, ऐसे हालात है। कांग्रेस डिप्रेशन में गई थी 77 में भी, पर 77 में भी ऐसे हालात नहीं थे जो आज के दिन है। कुमारी शैलजा ये भी कहते हैं कि बीजेपी के पास तो कोई कैंडिडेट नहीं थे, कोई कांग्रेस से, कोई कहीं से, दूसरे पार्टियों के कैंडिडेट को टिकट दे के मैदान में उतारा। देखिए, शैलजा रहेगी कांग्रेस में, और तो कोई है नहीं। उसकी अपनी स्थिति है, कहीं उसके गांव में उसकी पर्ची नहीं, कहीं कुछ शैलजा का कुछ है नहीं। लोग कहीं, वो कांग्रेस में जितना रह रही है कांग्रेस का नुकसान कर रही है। जैसे कि दुष्यंत चौटाला जी भी मंडियों के अलग अलग दौरे भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंडी में अनाज नहीं खरीदा जा रहा, गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। हालांकि आप सरकार में भी, सरकार भी आप लोगों की, क्या कहेंगे जो उनके एक तो बयानबाजी को लेकर? चलो, वो क्या बयानबाजी दे, मैं उनके बयान पे नहीं कहूँगा, पर सब जगह माल उठ रहा है, फटाफट खरीद हो रही है। सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है, सारे डीसी को हिदायत है, सारे डीएफ के लगे, माल धड़ाधड़ उठ रहा है। लोकसभा चुनाव का दौर है, अलग अलग इलाके में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। इस वक्त आज की अगर बात करें तो नलवा हल्के के गांव में है, आदमपुर के कुछ गांव में जाकर नलवा तक पहुंचे हैं। अभी हम बात करेंगे सर से माहौल को लेकर। हालांकि गर्मी भी है, चुनावी गर्मी भी साथ में है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं आया है। पूरी जानकारी हम लेंगे, बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। मेरा अपना मानना है कि मैंने बहुत चुनाव देखे हैं। ये मेरा 8वां चुनाव है, और 6वें मंत्रिमंडल में रहा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट भी रह दिया। मैंने चुनाव में इतनी गर्मी में इतना जोश नहीं देखा। हालांकि अभी चुनाव तो नॉमिनेशन ही नहीं फाइल हुए, दूसरे पार्टी के कैंडिडेट्स ही डिक्लेयर नहीं हुए, अभी मुद्दे भी नहीं है। तो भी आप देखिए कि गांव में इस वक्त भी इतनी गर्मी में अब 200 आदमी इकट्ठे हो रहा है। शाम को तो 1000 आदमी इकट्ठा हो जाता है, बड़ा इकट्ठा होता है, बहुत भीड़ होती है, और लोगों का एक मूड बना हुआ है। स्कूल में जाओ, बच्चों से पूछो, प्ले स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें पूछो क्या होगा, कौन जीतेगा, क्या मोदी। आप कहीं मजदूर बैठे हैं, उनके चले जाओ, किसी बार्बर की दुकान में चले जाओ, क्या आएगा तो मोदी। मतलब ऐसा तांडव, ऐसा करंट मैंने कभी मेरे जीवन में नहीं देखा, और निश्चित है कि हम जीतेंगे। मेरा अपना अंदाजा है कि यहाँ कम से कम 3 लाख वोटों से ऊपर होगा। पता नहीं कितना आंकड़ा बढ़ जाए, कह नहीं सकते, जैसा जोश है, और अगर ऐसे ही मेंटेन रहा तो ये लीड और भी ज्यादा हो सकती है। जैसे नलवा में आप लोग हैं, जैसे अपने रणवीर सिंह गंगवा जी के बेटे भी साथ है, कि उनका हल्का है, वहां से वो विधायक है, उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से हो सकता है कार्यक्रम में नहीं दे रहे, तो माहौल नलवा में किस तरह का लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया जी, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, इस टेम्परेचर में मेरे ख्याल में आज 43-44 होगा। इस गर्मी में भी लोग यूं बैठे हैं, बहुत पूरा जोश है। मैं तो आज सारे गांव में जितने गया हूँ, 7-8 गांव कवर करे हैं सुबह से, और हम टाइम से पहले जल्दी चल रहे हैं, तो भी लोगों की भीड़ है। बीच में बात अब जैसे और कट बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कुलदीप बिश्नोई को लेकर चर्चे अलग अलग तरह के आ रहे हैं, सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ आते रहते हैं। पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट भी किया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, संघ के साथ हूँ, और इस तरह की बातें आई हैं। आप क्या कहेंगे, जैसे आपके साथ नहीं दिखाई दे रहे तो वो ना बातें अलग अलग तरह की आ रही हैं? देखो, कुलदीप मेरे से भी ज़्यादा निष्ठावान, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में अभी, हालांकि मैं विचारों से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूँ, सदा से रहा हूँ, पर मैं तो पार्टी में एक हफ्ता पहले ज्वाइन करा। वो तो पूरे रमे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, पूरा रंग में रंगे हुए हैं, और वो तो बिना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से कुछ सोचते नहीं, और वो वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। उन्हें कुछ और जगह राजस्थान में भी काम थे। मेरे ख्याल में 29 को सभा है, माननीय मनोहर लाल जैन उस सभा में होंगे। पहले जो पहली मीटिंग थी उसमें भव्य बिश्नोई आए थे। ये लोगों का प्रचार है, कांग्रेस प्रचार करिए, आएंगे नहीं, बेकार की बात है। वो आएंगे, उनका अपना हल्का है, लोग उनके इंतजार कर रहे हैं, और वो
कभी उनका सांस भी बिना भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो बिल्कुल पार्टी के कमिटेड है। लंबे तौर से जैसे हिसार की राजनीति में आप सक्रिय रहे हैं, अलग अलग इलाके में पहुंचते हैं, आदमपुर में भी आपको मान सम्मान पूरा लोगों ने दिया है, हर जगह आप जा रहे हैं तो लोग की मतलब इतनी गर्मी और उसके बाद फसल को संभालना, उसके बावजूद भी भीड़ मतलब उस तरह से है, तो लोग कितना विश्वास करती हैं कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीति के ऊपर? पहले दिन मैं वर्कर्स मीटिंग में गया था, 2000 से ज्यादा आदमी खचाखच भरा था धर्मशाला, उसमें ऊपर भी छतों पे भी गैलरी भी भरी हुई थी। और उसके बाद कल आदमपुर का है ना, आज कल भवानी खेड़ा है, 27 को आदमपुर आप देखना, भाड़ा भोडिया बिश्नोई समाज के गांव में पूरी तरह से भीड़ होगी उन गांव में। आज कह रहा हूँ 2-2 हजार की भीड़ होगी उन गांव में हमारे, मैं कह के जा रहा हूँ, रिकॉर्ड के बाद आपको दिखाऊंगा। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आने का कार्यक्रम भी है आदमपुर में, वो किस दिन एक लोग जानना भी चाह रहे हैं कि किस दिन वो आने वाले और क्या कार्यक्रम रहने वाला, किस तरह कितने बजे का कार्यक्रम, कौन सा डेट फिक्स किया? उनका 29 तय हुआ है आदमपुर के लिए, 29/2 को नारनौंद में आएंगे, जो उन्होंने सभा के लिए जो बड़ी सभाएं होंगी, और उसमें मेरे ख्याल में 10-10 हजार से बड़ी वो मीटिंग होगी, क्योंकि हर असेंबली रखे हुए 6 ऑलरेडी होगी, 3 बाकी हैं, एक आदमपुर है, एक नारनौंद है और एक हिसार के। हिसार तो रात की सभा होगी कभी, तो ये 2 सभाएं हमारी वो 2 तक कर देंगे, 3 तारीख तक, दूसरी 3 तारीख को है, और 29 को आदमपुर में करेंगे, बहुत बड़ी सभा होगी, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी। उनके आने से माहौल एकदम गर्म होता है। तो जैसे ना एक तरफ सा माहौल लग रहा है, आप घूम रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई नेता किसी के, जैसे कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं को होता तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं खेल में कोई नहीं खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी है नहीं इस वक्त। और कुमारी शैलजा से जैसे हमारी बात हो गई थी कि 28 तारीख को शाम तक कांग्रेस पार्टी एक तरह से कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है, तो उसके बाद कुछ माहौल बनेगा? उन्होंने कई बार कह दिया, हमें तो ये पता नहीं कि सारी सीटों पे वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कई जगह शायद कैंडिडेट भी ना खड़े, ऐसे हालात है। कांग्रेस डिप्रेशन में गई थी 77 में भी, पर 77 में भी ऐसे हालात नहीं थे जो आज के दिन है। कांग्रेस जो है कंप्लीट, कांग्रेस का पर्दा गिर रहा है, लोग खत्म हो गए। जब पार्टी खत्म हो जाए तो पार्टी का सेनापति जब कमजोर हो जाता है तो फिर सूबेदार बगावत करते हैं। कांग्रेस की तो ये हालत हो रही है। कुमारी शैलजा ये भी कहते हैं कि बीजेपी के पास तो कोई कैंडिडेट नहीं थे, कोई कांग्रेस से कोई कहीं से, दूसरे पार्टियों के कैंडिडेट को टिकट दे के मैदान में उतारा। देखिए, शैलजा रहेगी कांग्रेस में, और तो कोई है नहीं, उसकी अपनी स्थिति है, कहीं उसके गांव में उसकी पर्ची नहीं, कहीं कुछ शैलजा का कुछ है नहीं। लोग कहीं वो कांग्रेस में जितना रह रही है कांग्रेस का नुकसान कर रही है। मैं नहीं कहता, कांग्रेस के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को शैलजा ने खत्म कर दिया। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आएंगे? आपको लगता है गुटबाजी जो फिलहाल दिखाई दे रहा, वही गुटबाजी इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी का? हमें उन्हें हराने ही नहीं पड़ रहे, वो एक दूसरे को खुद ही हराने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, दे विल फॉल विद देयर ओन एक्शन, वो तो कांग्रेस की ये हालत हो रही है। देखिए, सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट ले ली, और राहुल गांधी जो अमेठी, उनका सदा पारिवारिक सीट थी, रायबरेली पंडित जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी से उनका अपना राजीव गांधी लड़ते थे, वो सीट उन्होंने छोड़ दी, अमेठी वो छोड़ के चले गए। जब कोई सेनापति, जब आपका अपनी सेनापति की फौज कमजोर हो जाती है, जैसे भेड़ बकरी का झुंड, उसके पीछे गवाला नहीं होता, तो वो भेड़ बकरियां कहीं बिखर जाती है। इनके फौज का कोई कमांडर ही नहीं है। जैसे कि दूषण चौटाला जी भी मंडियों के अलग अलग दौरे भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंडी में अनाज नहीं खरीदा जा रहा, गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। हालांकि आप सरकार में भी सरकार भी आप लोगों की, क्या कहेंगे जो उनके एक तो बयानबाजी को लेकर? चलो, वो क्या बयानबाजी दे, मैं उनके बयान पे नहीं कहूँगा, पर सब जगह माल उठ रहा है, फटाफट खरीद हो रही है। सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है, सारे डीसी को हिदायत है, सारे डीएफ लगे, माल धड़ाधड़ उठ रहा है। तो जैसे पिछले दिनों देखे जा रहे तो कई जगह ना विरोध भी कर रहे थे, इस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही, किसान लगभग आपके साथ में दिखाई दे रहे हैं। और लोगों से जब बात कर रहे हैं, किसान कहते हैं हम जो विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है, कुछ और, जैसे आप लोग कहते थे दूसरे पार्टियों के नेता हैं, वही कुछ किसान भी कहते हैं। आप मानते हैं कहीं ना कहीं विपक्षी नेता उसको उत्साह रहे थे? पहली मीटिंग में आए थे 5-6 किसान थे, मैं कहने का पहले मेरे बात का जवाब दो। मैं कहने का मुझे ये बताओ, सब किसान नेता बड़े घूम रहे हो, जो आज तक सबसे बड़ी शोध करी, जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, वो कौन था इंडिया का? उन्होंने नाम नहीं आया। फिर मैं कहने का, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, जिसने गेहूं को 10 मन से उठा के 80 मन गेहूं बढ़ाया है, उसका नाम बता दो। उन्हें नहीं पता था। मैं कहने का, सरसों 1 एकड़ में कितना बीज डलता है, उन्हें पता नहीं था। किसान नेता कोई कह देता है, कौन से किसान ने ट्यूबवेल को ईजाद करा, कौन से किसान ने बैलों की जोड़ी बढ़िया बना के दी है? ये साइंटिस्ट है जिन्होंने देश में सुधार करा है। तो जनता से क्या अपील करेंगे 29 तारीख की जो आदमपुर में रैली है, उसके लिए किस तरह का अपील करेंगे? बहुत बड़ी सभा होगी। मैं ऐसा बताऊँ कि ये 10-15 हज़ार से ऊपर भीड़ होगी, जबरदस्त भीड़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
ऐसे बीजेपी की तरफ से आदमपुर के मंडी में वहाँ पे रैली होनी है 29 तारीख को, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आएंगे, उनके साथ बहुत सारे नेता भी होंगे और उसमें एक तरह से आने वाली रणनीति बताई जाएगी और चुनाव को जीतने के लिए वहाँ पे गुरु मंत्र भी दिए जाएंगे। और आपसे निवेदन भी किया है, जो कि यहाँ के प्रत्याशी है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और उनके मनोहर लाल के विचार सुने और आने वाले समय में इनको जिताने के लिए कमर कस लें।